हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में व्यक्तित्व विकास का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे तनाव। ठीक है, क्वेश्चन आता है तनाव को परिभाषित कीजिए तथा तनाव के कारणों को, ठीक है, किस कारण से आपको तनाव होता है उसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे तनाव को परिभाषित कीजिए। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि तनाव को कैसे परिभाषित करें उसकी बातें करें। तो देखो ध्यान से, तो तनाव क्या होता है। तो देखो, तनाव जो होता है ना, क्या होता है, एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है। तनाव जो है एक मानसिक मतलब मानसिक रूप से और एक शारीरिक रूप से यह तनाव हो सकता है ना। और यह हमारे जीवन में होने वाले दबाव, किसी किसी भी चीज के प्रेशर, कोई भी चीज है जो जिसके कारण अगर प्रेशर आ जाए, है ना, कोई काम कर रहे हो, ठीक है, अगर उस काम के कारण अगर कोई दबाव आता है, कोई प्रेशर आता है, तो उसके कारण हमको तनाव बढ़ सकता है। किसी की चिंता है, कोई काम करने जा रहे हो, अगर उस काम की चिंता बहुत ले रहे हो तब पर भी हमको स्ट्रेस होगा, तनाव आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, तनाव एक मानसिक शारीरिक स्थिति है जो हमारे जीवन में होने वाले दबाव, तनाव और चिंता के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, दबाव के कारण और चिंता के कारण उत्पन्न होती है। यह एक समान अनुभव है जो हर किसी को कभी न कभी होता है। ठीक है, हर व्यक्ति को किसी कभी न कभी किसी कारण बस तनाव हो ही जाता है। ठीक है, तनाव होता ही होता है। ठीक है, लेकिन यदि यह लंबे समय तक रहता है तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, तनाव अगर बहुत लंबे समय तक रहे, स्ट्रेस रहे, है ना, बहुत लंबे समय तक, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य पे ये क्या कर सकता है, गलत इफेक्ट डाल सकता है, नकारात्मक इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो तनाव कैसे उत्पन्न होता है। तनाव जैसे तनाव के कारण अगर बात करें तो तनाव के कारण क्या है, पहला अगर बात करें तो काम का दबाव। अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो उस काम का अगर दबाव है, मतलब उस काम को, जैसे जैसे अगर आपसे बोला जाए कि इस काम को करना है किसी लिमिट टाइम में, मतलब इतने टाइम में देना ही देना है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि आपको प्रेशर हो गया कि यार इतने कम कम टाइम में हमको ये काम करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, दबाव हो गया। तो इस दबाव के कारण क्या होगा, आपको स्ट्रेस आएगा, मतलब तनाव आएगा। किसी भी काम को अगर जिम्मेदारी दे दिया जाए, है ना, किसी लिमिट समय में, किसी छोटे समय में, कि ये काम को आपको करना ही करना है। ठीक है, और एक दिन में, 2 दिन में ही काम कंप्लीट करना है, तो इसके कारण आपको दबाव आ जाएगा और दबाव के कारण तनाव आ जाएगा। ठीक है, तो काम का दबाव, तो काम के अधिक दबाव, समय सीमा, है ना, काम के अधिक दबाव, समय सीमा मतलब लिमिट टाइम दे दे, है ना, काम का बहुत बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाए और कोई टाइम सीमा बता दिया जाए, लिमिट बता दिया जाए, और जिम्मेदारियों के कारण तनाव हो सकता है। ठीक है, तो काम का दबाव मतलब काम के अधिक दबाव और समय सीमा और जिम्मेदारियों के कारण तनाव हो सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत समस्याएं, जैसे आपको पारिवारिक समस्या है, रिश्तों में समस्या है। ठीक है, देख लो, पारिवारिक समस्याएं, रिश्तों में समस्याएं और आर्थिक समस्याएं मतलब पैसों की समस्या है। जैसे अगर आपके पास पैसे की कमी है ना, पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है, तब पर भी आपको तनाव हो जाएगा, है ना। कोई पारिवारिक समस्या है, मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया परिवार में, या किसी का तबीयत ही खराब है परिवार में, तब पर भी आपको तनाव होगा, है ना, आपको टेंशन होगी। और रिश्तों में समस्याएं, है ना, रिलेशन में कोई चीज हो जाए, कोई मनमुटाव हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तब पर भी तनाव हो जाएगा। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं वो तनाव का कारण होती है। ठीक है, तीसरा है स्वास्थ्य समस्या। स्वास्थ्य समस्याएं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, चाहे शरीर से चाहे मानसिक रूप से अगर स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पक्का है कि तनाव का कारण बन सकती है। तो अगर स्वास्थ्य हेल्थ अगर आपकी नहीं सही है तब पर भी वो तनाव का कारण बन सकता है। ठीक है, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो। ठीक है, अब देखो, परिवर्तन, परिवर्तन के कारण भी तनाव कारण हो सकता है। परिवर्तन में कैसे, जैसे जीवन में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि नौकरी बदलना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जैसे आप भटक रहे हो, आपकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, तब पर भी आपको बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, चिंता हो जाएगी, है ना। जैसे ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण या किसी प्रियजन की मृत्यु,
जैसे हस्तांतरण मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर हो जाना। जैसे कहीं अच्छी जगह आप नौकरी कर रहे थे, बट ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है ना, रहने में प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी स्ट्रेस आ सकती है, आपको तनाव आ सकता है, ठीक है, आपको चिंताएं हो सकती हैं। और किसी परिजन की मृत्यु, कोई अगर परिजन है, कोई घर में है, कोई परिवार में है, अगर किसी कोई भी जन है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के कारण भी तनाव का कारण बन सकता है, ठीक है जी। तो ये सारे तनाव के कारण हैं। कौन कौन? कोई काम का दबाव हो, व्यक्तिगत समस्याएं हो, स्वास्थ्य समस्याएं हो, कोई परिवर्तन हो रहा है ना, आपके जीवन में कोई भी चीज, चाहे नौकरी में, चाहे किसी की मृत्यु, या कोई भी चीज अगर आपका परिवर्तन हो रहा है, तो भी एक तनाव का कारण बन सकता है, ठीक है जी। अच्छा, तनाव कैसे दिखता है, तनाव के लक्षण कैसे होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखो, तनाव के लक्षण कैसे, तनाव कैसे लगेगा कि तनाव महसूस हो रहा है ना, जब तनाव होता है तो कैसा महसूस होता है, उसकी बात करते हैं। तो देखो, तनाव में अगर पहला बात करें, तनाव के लक्षण में पहला बात करें, चिंता और घबराहट। अगर आपको बहुत चिंता हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, तो समझो आपको क्या है, तनाव है, किसी न किसी बात का लेके तनाव है, स्ट्रेस है, तभी आपको चिंताएं बढ़ रही हैं और घबराहट हो रही है। तो चिंता और घबराहट, तो तनाव के कारण चिंता और घबराहट होती है, मतलब हो सकती है, ठीक है। तनाव के कारण अगर तनाव है तो उससे जो है चिंता हो सकती है या फिर घबराहट भी हो सकती है, ठीक है। नींद की कमी, देखो तनाव के कारण अगर आपको स्ट्रेस है, किसी बात की चिंता है, घबराहट है, तो उससे भी नींद की कमी होती है, मतलब नींद अच्छे से नहीं लगती और नींद अच्छे से पूरा नहीं होता। तो तनाव के कारण नींद की कमी हो सकती है। अगर तनाव है तो उससे हो सकता है कि नींद आपको न लगे, नींद बहुत देर से लगे, बहुत जल्दी खुल जाए नींद, है ना, तो इससे नींद पूरा नहीं हो सकता। तो तनाव के कारण नींद की कमी हो सकती है, ठीक है। शारीरिक दर्द, तनाव के कारण शारीरिक दर्द, जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, ठीक है। तो अगर तनाव है, तनाव के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे सिर दर्द करना, पेट दर्द करना, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, मतलब सारे दर्द इस टाइप के हो सकते हैं अगर आपके पास तनाव है, ठीक है। तो ये तनाव के लक्षण थे, चिंता और घबराहट, नींद की कमी, शारीरिक दर्द। और तनाव के कारण क्या है, काम का दबाव होना, व्यक्तिगत समस्याएं, कोई भी समस्याएं, पारिवारिक जैसे रिश्तों में, आर्थिक में कोई अगर समस्याएं आती हैं, तब पर भी तनाव हो सकता है। और मैंने बोला स्वास्थ्य समस्याएं, अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तब पर भी तनाव हो सकता है। परिवर्तन, जीवन में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, किसी भी चीज को लेकर अगर परिवर्तन हो रहा है, तब पर भी आपको तनाव हो सकता है, ठीक है जी। और ये रहा तनाव की डिफिनीशन। अगर आपसे पूछता है, ये लगभग 60 में आता है क्वेश्चन, तनाव को परिभाषित कीजिए 5 नंबर में, तो इसको आप अच्छे से करना, ठीक है। तो सिंपल है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आप अच्छे से लिख ले जाओ, ठीक है जी। ओके, तो इस वीडियो में यही तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके कारण करेंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।